नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 1990 के दशक के कश्मीर नरसंहार का दोषी यासीन मलिक वो तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद है, लेकिन उसको अचानक दिल्ली का तिहाड़ प्रशासन, वहां की पुलिस अचानक उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई। सवाल यह उठा कि इनको जब वर्चुअली वहां कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें जब अब तक उसमें प्रस्तुत किया जा रहा था, तो इनको वहां फिजिकली क्यों लाया गया, किसके आदेश पर लाया गया? यह देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज सन्न रह गए कि ये जो आतंकवादी है, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि ये जो 1990 के दशक का नरसंहार और 2 वायुसेना के अधिकारियों के हत्या का दोषी है, इसको यहां लाने की आवश्यकता क्या थी? इस पर आपको बता दें, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने भी नाराजगी प्रकट की और उन्होंने तो यह तक कह दिया कि ये वो व्यक्ति है जिसकी हत्या की जा सकती है, जिसका अपहरण भी किया जा सकता है और उसके बाद कश्मीर समेत देश के माहौल को खराब किया जा सकता है। और इसीलिए यह बहुत गंभीर मामला है कि यदि इनको किसी ने यहां तक पहुंचाया है, इसमें किनकी चाल है, किसकी चाल से ये यहां पहुंचा, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा गृह सचिव को एक पत्र लिखा है और उस मामले में कहा कि इस मामले में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें तत्काल ये पता लगाना जरूरी है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए किसने ये षड्यंत्र रचा है। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है और दिल्ली सरकार के अंडर ही जो तिहाड़ जेल है और एक मंडावली जेल है, ये प्रशासन उसी का उनके अंडर आता है। आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों एक खुलासा हुआ था कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री, अब तो पूर्व मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन, जब वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ के अंदर बंद थे तो वहां का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ, जिसमें हमने देखा कि नियमों को ताक पे रखते हुए वहां सत्येंद्र जैन की मालिश हो रही थी, मसाज हो रही थी और उनको बाहर का खाना लाया जा रहा था। तब ये सवाल उठे थे कि अरविंद केजरीवाल, जिनके पास ये सरकार है, जिन सरकार के अंडर में ये जेल है, क्या यहां अपराधियों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है? क्या यहां अपराधियों की मनमर्जी चल रही है? इसको लेकर आपको बता दें कि शुकेश, आपको याद होगा, एक ठग, वो भी जेल के अंदर बंद है और उसने इसी जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया था। बाकायदा दिल्ली के एलजी को यह पत्र लिखा था कि यहां जेल प्रशासन 2 करोड़ रुपया महीना उनको सुविधा के नाम पर वसूलता है और ये पैसे उन्होंने और किसी नहीं, तो उन्होंने कहा ये सत्येंद्र जैन ने पैसे लिए हैं। उस समय सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, अभी तो ये जेल मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह सरकार की मिलीभगत से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था? ये सवाल उठा है। ये षड्यंत्र शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। क्योंकि आप देखिए, आजकल जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, उन सारी घटनाओं के पीछे आप अगर देखेंगे तो एक ही मकसद दिखाई देता है कि इन घटनाओं के पीछे मोदी सरकार को बदनाम करना, मोदी सरकार को टारगेट करना, मोदी को कट्टर हिंदुत्ववादी नेता बताकर यह बदनाम करना कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। चाहे राहुल गांधी का अमेरिका दौरा हो, फिर चाहे कोई भी विदेशी अखबार या पत्रिका का लेख हो, फिर चाहे वामपंथी दलों का नैरेटिव चलाने वाला टूल किट हो। आप देखिए, 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है और अभी हाल ही में यासीन मलिक की एक बेटी है और वो बेटी जो है पाकिस्तान जाती है, 11 वर्षीय बेटी है वो, रजिया सुल्तान, और वो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में रीजनल लेजिस्लेटिव असेंबली को संबोधित करती है। पाकिस्तान का झंडा पीछे लगा है और वहां संबोधित करती है। छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे जो पिता हैं यासीन मलिक, उनको भारत की सरकार ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया हुआ है, उन पर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई उन्होंने इल्जाम उनके ऊपर जो है वो सही नहीं है, वो कतई दोषी नहीं है। और वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे अब्बा जो है कश्मीर के हितों की लड़ाई के दीप स्तंभ हैं, अगर उसके अब्बा को कुछ हुआ तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार होंगे। आप सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में यासीन मलिक की छोटी सी बेटी, वो वहां लाइव चल रही है और इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है,
और इधर यासीन मलिक को जेल से निकालकर और यहां कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। कहीं कड़ियां अगर जोड़ें तो ऐसा तो नहीं कि यासीन मलिक के ऊपर कोई प्रहार करना, उसके ऊपर कोई हमला कराना ये योजना रही हो कि उसके ऊपर हमला करा दें, अटैक करा दें और उसकी हत्या करा दें, जिससे वो जो बेटी पाकिस्तान में खड़े होकर नैरेटिव चला रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज चला जाए कि देखिए यासीन मलिक की बेटी तो पहले ही कह रही थी कि मेरे अब्बा को फंसाया गया है, मेरे अब्बा निर्दोष हैं और अगर उनको कुछ होता है तो उसके दोषी मोदी हैं। ये नैरेटिव गिल्ड करने के लिए बू आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई टूल किट तैयार किया गया था। ये तो दिल्ली पुलिस की सतर्कता है कि जैसे उसको लाया गया वैसा ही सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया गया। लेकिन ये सवाल उठा है उसको लेकर, हालांकि दिल्ली की जो अभी जेल प्रशासन है उसने तत्काल एक्शन लिया है और इस मामले में अभी तक आपको बता दें कि 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक उपनिरीक्षक है, 2 सहायक अधीक्षक हैं और एक हेड वार्डर है। इनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके पीछे है कौन, ये जांच के बाद खुलासा होगा। मामला गृह मंत्रालय के अधीन पहुंचा है और ये देखिए कि जो केजरीवाल सरकार सारे अधिकार अपने पास मांग रही है, वो कहती है साहब पुलिस भी हमें दे दो, जेल तो उनके पास है ही है। वो कहते हैं अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और जेल के साथ हमें पुलिस भी दे दो। सोचिए अगर केजरीवाल जी एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री होते कि जो इन्हीं के हाथ में फुल पावर होती। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, ये केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम पहले बन गए। सोचिए अगर वहां के होते तो क्या हुआ होता। इनकी जो मर्जी आएगी सो करेंगे, इनके ऊपर आप रोक लगाएंगे, इनके ऊपर आप जांच बिठाएंगे तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं। इनको लगता है कि इनकी जो मर्जी आएगी करेंगे और सबूत मिटाने के लिए जिस तरह से रात के 2 बजे एक सतर्कता आयुक्त, जो सतर्कता के सचिव हैं विभाग के, उनके दफ्तर से फाइलों की फोटोकॉपी कराई गई। ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन अब ये जो यासीन मलिक से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें तो इतनी गंभीरता है कि गृह मंत्रालय ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि इस गंभीरता को समझिए कि यासीन मलिक वो आतंकवादी है जिसकी बेटी ये कह रही है कि मेरे पापा को गलत फंसाया गया है। नैरेटिव पाकिस्तान से गढ़ाया जा रहा है। वायुसेना के 2 जवानों की हत्या खुद टीवी पर बैठकर, इंडिया टीवी में रजत शर्मा के शो में वो बोलता है, हां वो हत्या की है, इंटरव्यू में बोल रहा है। और आप सोचिए 1990 के दशक में हर जो कश्मीरी हिंदू है जो विस्थापित हुए, वो बताते हैं कि इस सब के पीछे अगर कोई है तो वो यासीन मलिक भी है, जिसने जो है वहां पर एक अपना राजनीतिक दल के नाम पर आतंकवादी दल बना रखा है। और वो जो दल इसने बनाया यासीन मलिक ने, वो आपको बता दें JKLF के नाम पर जो संगठन बनाया इसने, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को कहना है कि उसके पीछे सारी इसकी साजिश है। और अभी तक लगभग 60 मामले दर्ज हैं, जिसमें एक टेरर फंडिंग का मामला भी है। और टेरर फंडिंग के मामले में ये तिहाड़ जेल में बंद है। NIA ने इसकी गिरफ्तारी की है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी जो थी रुबिया सईद, उसके अपहरण का मामला है। और ये मामला जो है 1989 का है, 1989 का है, अपहरण का केस है। इसमें निचली अदालत के द्वारा 20 सितंबर 22 को एक आदेश दिया गया था, उसको CBI ने चैलेंज किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके पहले भी ये सुनवाई हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति की गंभीरता को देखते हुए कि इतना गंभीर आतंकवादी, इतना बड़ा आतंकवादी है ये, तो इसलिए वर्चुअल सुनवाई होती थी, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन यहाँ इसको प्रस्तुत करना, इसी को देखते हुए आपको बता दूं कि इसकी गंभीरता इस बात से समझिए कि जो इस केस को सुनवाई कर रहे हैं, वो सुनवाई करने वाले जस्टिस दत्ता ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। कह दिया भाई मैं सुनवाई नहीं करूंगा, वर्चुअली आप सुनवाई करें, लेकिन आप उसको अचानक सामने प्रस्तुत कर देंगे। लोगों को लगता है कि ये कहीं पहचान ना ले, फिर पहचान ले तो क्या पता क्या हो जाए। सोचिए जज साहब ने भी अपने आप को, जो जस्टिस हैं, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर दिया। अब इस मामले की गंभीरता को समझिए
कि एक तरफ पाकिस्तान में उनकी बेटी वहाँ नैरेटिव गढ़ रही है कि मेरे पिता को कुछ हुआ तो इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, तो इसका मतलब मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, मेरे ख्याल में, मैं नहीं जानता इसकी सत्ता क्या है, लेकिन हो सकता है कि एक तरफ जब बेटी बोल रही है, इधर यासीन मलिक के ऊपर अगर कोई कुछ जरा सा भी हमला कर देता तो फिर इस बात को जोड़ा जाता और कहा जाता देखिए यासीन मलिक की बेटी पहले ही कह रही है और इसके लिए मोदी दोषी है, जो भी घटना हुई है इसके लिए मोदी दोषी है। और जो कश्मीर आज शांत हो रहा है, उस कश्मीर को जलाने का ये षड्यंत्र समझ में आ रहा है। 2024 के चुनाव के पहले क्या क्या षड्यंत्र हमको देखने को मिल सकते हैं, ये उसका एक उदाहरण मात्र है। मणिपुर की हिंसा हो, चाहे इस देश के अंदर पश्चिम बंगाल की हिंसा, ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये बता रही हैं कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो पूरी तरह से मोदी सरकार के आने के बाद से बौखला गई हैं कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है। मोदी को रोकने का और तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब इस षड्यंत्र में एजेंसी इस बात को तलाशेंगी कि क्या इसमें दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं इनका भी कोई हाथ है, क्योंकि ये केजरीवाल जी के अधीन ही जेल आती है। और ये भी हमने देखा कि सत्येंद्र जैन के मामले में, सुकेश रंजन के मामले में जिस तरह से आरोप लगे, अभी तक उसकी जांच बाकी है। तो ये पता लगाना बाकी है कि क्या इसमें भी कोई मिलीभगत है। वंदे मातरम।